अगर ये वीडियो आप एक स्मार्टफ़ोन में इंडिया से देख रहे हो तो 95% से ज़्यादा चांस है कि आपके मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको गूगल ऑन करता है और वो एक अमेरिकन कंपनी है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जो मार्केट शेयर है इन सब ऑपरेटिंग सिस्टम का, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसमें 95.24% एंड्रॉयड का है, iOS का 3.76% है और बाकी काई, सैमसंग, नोकिया और बाकी सब अदर्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल के, उनका 1% से भी लगभग कम है। तो ये देखिए कि कितना ह्यूज मार्केट कैप्चर है इंडिया में इन ऑपरेटिंग सिस्टम का, ज़्यादातर ये अमेरिकन कंपनीज़ का। और साथ में अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें, मतलब पूरे संसार में स्मार्टफोन के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें इनका मार्केट शेयर की अगर बात करें तो एंड्रॉयड का 70% से ज़्यादा होता है जो पूरे संसार में है। और iOS का, जो एप्पल का खुद का कस्टमर ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो 29.24% से ज़्यादा है। सैमसंग का 0 मतलब आधा परसेंट भी कम है सैमसंग का अगर बात करें तो, जिसमें ये देखें कि एंड्रॉयड और एंड्रॉयड और iOS ही, ये दोनों ही मार्केट में पूरे में 99% से ज़्यादा मार्केट कैप्चर करके रखे हैं, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा परसेंटेज है मार्केट में। अब आते हैं अपडेट के ऊपर, जिसमें केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी ये चाह रहे हैं कि मेड इन इंडिया एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया जाए। और क्योंकि आप लोगों ने पीछे जो आंकड़े देखे उसमें देखा कि इंडिया कितना बड़ा मार्केट है स्मार्टफोन कंपनीज़ के लिए और एंड्रॉयड इन सब ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो वो चाह रहे हैं कि मेड इन इंडिया एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाए और इसके लिए, उसको डेवलप करने के लिए इसके ऊपर एक स्ट्रेटेजी बना रही है, स्ट्रेटेजी शुरू कर दिया उन्होंने बनाना, जिससे कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम इन मेड इन इंडिया ऑपरेटिंग सिस्टम स्मार्टफोन का या हैंडसेट का डेवलप किया जा सके। और वो ये भी चाह रहे हैं कि जो इंडिया की स्टार्टअप कंपनीज़ हैं या एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हों। गवर्नमेंट नई कंपनीज़ को या स्टार्टअप कंपनीज़ को इसलिए इसमें इन्वॉल्व करना चाहती है क्योंकि जो पुरानी बहुत सारी कंपनियों ने भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए थे एंड्रॉयड को कॉम्पीट करने के लिए, उसको हराने के लिए या उससे कंपटीशन लेने के लिए, जैसे सैमसंग हो गया, ब्लैकबेरी हो गया, पाम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट की भी आए थे ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन ये इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी मार्केट में इनके ऑपरेटिंग सिस्टम चल नहीं पाए, इसीलिए शायद वो नए कंपनीज़ को ऐड करना चाहती है, इन्वॉल्व करना चाहती है, क्योंकि नई कंपनी जो होती है वो कुछ नया लेकर आती हैं और नया चीज़ हमेशा मार्केट में ऊपर जाता है या मतलब मार्केट में ग्रो कर पाता है। फ़िलहाल जो मार्केट में ज़्यादातर उसके कंपटीशन में है, इन दोनों के कंपटीशन में iOS और एंड्रॉयड के, वो हार्मनी OS है जो कि हुआवे का है। लेकिन इंडिया में इसका कुछ खास ज़्यादा यूज़ नहीं है, मतलब ज़्यादा मार्केट कैप्चर नहीं करता या मार्केट स्मार्टफोन में नहीं रहता है। अब देखते हैं भारत की कौन सी कंपनी या गवर्नमेंट इसको कब तक डेवलप कर पाती है और किस नाम से डेवलप करेगी, किस नाम से बनाएगी इस ऑपरेटिंग सिस्टम को और कितना टाइम लगेगी इसको बनाने में। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना आसान एक प्रकार से हम कह सकते हैं, लेकिन यूज़र फ्रेंडली बनाना या एक प्रकार से कहें कि ईजी टू यूज़ हो, बनाना काफ़ी हार्ड होता है। साथ में इसकी सिक्योरिटी से लेकर हो गया, इसके बग्स हो गए, बहुत सारी टेस्टिंग हो गई हज़ारों तरह की, और यूज़र फ्रेंडली हो, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, तो इससे काफ़ी टाइम ले लेता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनने में। तो देखते हैं कि कब तक ये इंडिया में आ पाता है और क्या ये सच में एंड्रॉयड को कॉम्पीट कर पाता है कि नहीं, या iOS को, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्केट कैप्चर करके रखे हैं और इनका यूज़र फ्रेंडली भी काफ़ी इजी है और इजी टू यूज़ भी है। हर कोई बंदा इसको आसानी से मतलब सीख जाता है, आसानी से चला लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसको चलाने में। और अगर इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम को इनको कॉम्पिटिट करना है तो इनसे कम में इनसे ज़्यादा देना पड़ेगा और बेहतर देना पड़ेगा। अपडेट कैसा लगा बताना, और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब कर देना, मैं इसी तरह के अपडेट लेकर आता रहता हूँ।